सवेरे सवेरे मीह पै रहा तो रात भर भी मीह पैंदा ही रहा, पूरा ठंडा होया पिया अज तां। अज लंच च बन रहा जी पनीर भुर्जी ते नाल ही बन रही है चाह दड़ी लई, ते चाह दे विच असीं पाउने आ स्टीविया क्योंकि डायबिटीज़ लई थोड़ी ठीक रहिंदी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो अभी बच्चों के शाम के साथ, और आज तो मतलब पूरा दिन बहुत ही लेट मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी नहीं है सुबह से, क्योंकि गर्दन पूरी अकड़ी पड़ी है, बहुत पेन है गर्दन में, क्योंकि तकिए जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब ईंटों जैसे ही हैं, तो हार्ड बहुत है, तो उसकी वजह से पूरी गर्दन, ये पूरी बैक से ना ये गर्दन पूरी पेन हो रही थी सुबह से, तो वो रेस्ट ही कर रहा था, इसलिए ब्लॉगिंग वगैरह करी नहीं है। और अभी जस्ट मार्केट से आया हूँ दाढ़ी और बाल की कटिंग करवा के, क्योंकि 1-2 दिन में निकलना है, थोड़ी हालत से ठीक कर रहे थे, क्योंकि मेरे दाढ़ी और बालों की ना सर के क्योंकि दाढ़ी वगैरह की ग्रोथ काफ़ी जल्दी हो जाती है, तो वो सब करवा के आया हूँ। अभी पीते हैं कॉफ़ी, उसके बाद टाइटल और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, तो उसके बारे में मिलकर बैठ के बात करते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले पीते हैं कॉफ़ी, और मम्मी पापा गए हुए हैं बाहर, सो कॉफ़ी बनाते हैं पहले। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो एक चीज़ आपके डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपके सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो आ रहे थे मेरे को आवाज़ को लेके आ रहे थे व्लॉग्स में, जो आवाज़ कई बार क्लियर नहीं आई है, तो मैंने स्पेशली एक माइक लिया, अभी माइक से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जो बैठ के हम शूट करते हो होपफुली उसकी आवाज़ अब आपको ठीक आएगी, क्योंकि मूविंग में होता है, जब मूवमेंट होती है तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत आवाज़ इधर उधर हो जाती है, लेकिन अभी जब बैठ के वगैरह जो शूट करेंगे उसमें तो प्रॉपर हम माइक वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो हाँ, इसका मेरे को फ़ायदा भी बहुत हुआ है। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले अमेजोन से ऑर्डर किया था, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में आज बताना चाहता हूँ जिसका यूज़ मैंने किया। अभी थोड़े दिन पहले मैंने इस माइक को एक ऐप के थ्रू ऑर्डर किया था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा खासा मेरे को कैशबैक मिल गया। तो जो उसका ओरिजिनल अमाउंट था उससे मेरे को काफ़ी सस्ते में मिला तो मेरे को अमेजोन से ही है, लेकिन वो ऐप के थ्रू खरीदने से मेरे को कैशबैक मिला, और ये बहुत मतलब अच्छे डिस्काउंट रेट में मिल गया। तो मैं आपको भी ऑब्वियसली आप फायदे की बात है तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ वो चीज़। सो ये ऐप है गोपैसा एक ऑनलाइन कूपन और कैशबैक ऐप है, जिससे आप एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर सकते हो कैशबैक के रूप में जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। ऑब्वियसली ऑनलाइन शॉपिंग तो हर कोई करता है और हर कोई पैसा सेव करना चाहता है, तो एक ये अच्छा ऑप्शन है आपके लिए पैसा सेव करने का। सो इसको यूज करना इतना सिंपल है, आप सीधा प्ले स्टोर में जाके या ऐप स्टोर में जाके सीधा गो पैसा सर्च करिए, और इसको सिंपली जैसे दूसरी ऐप्स डाउनलोड करते हैं आप वैसे ही इसको डाउनलोड कीजिए। और ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप लॉग इन कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने फेवरेट ब्रांड्स को सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे कम से कम आपको 1500 ब्रांड्स मिल जाएंगे, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अजियो, मतलब जितने भी ब्रांड्स हैं ऑनलाइन आप जहाँ से शॉपिंग करते हैं सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे सबसे पहले फिर आप अपने ब्रांड सेलेक्ट करेंगे जिससे आप शॉपिंग करना चाहते हैं। जैसे मैंने अमेजॉन को सिलेक्ट किया था ये माइक की शॉपिंग के लिए, सबसे पहले मैंने अमेजॉन सर्च किया, उसके बाद जहाँ गेट कैशबैक लिखा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप सीधा अमेजॉन की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहां से आपको जो भी शॉपिंग करनी है वो आप वहां पे शॉपिंग कर सकते हैं। और शॉपिंग करना नॉर्मली बहुत आसान है, जैसे आप नॉर्मली अमेजॉन पे शॉपिंग करते हो वैसे ही यहाँ पे शॉपिंग होगी, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और आपका जो कैशबैक है वो ट्रैक होता रहेगा गोपैसा अकाउंट में। हाँ, एक शर्त है, आप प्रोडक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, तभी आपको कैशबैक मिलेगा। अगर आप प्रोडक्ट को कैंसिल कर देते हो या रिटर्न कर देते हो तो आप कैशबैक के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हो। और अगर आप प्रोडक्ट कैंसिल नहीं करते हो, रिटर्न नहीं करते हो, तो आपका कैशबैक आप अपने अकाउंट में ले सकते हो डायरेक्टली। सो गो पैसा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप जाइए और लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कीजिए और यूज़ करके ज़रूर देखिए। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। सो कपड़ों से लेकर ग्रोसरी तक हर कैटेगरी में आप कैशबैक अर्न कर सकते हैं। सो अब से हर ऑनलाइन शॉपिंग से पहले गो पैसा डाउनलोड दी ऐप नाउ। सिक्का मिला है जे कंचन नू, ये है तो बाहर लगा है 50 यूरो सेंट हरी मिर्च के लिफाफे चो। किसी ने कोई पता कितने का सिक्का था कोई दस के जरूर दस्यो, इतने का तो है नहीं। सो नेक में बहुत ज़्यादा पेन है तो ये मसाजर सा है, निक्के तो फरावांगे मसाजर, चेक भी निक्के फड़ थोड़ा जा टेबल इधर कर ला, थले नहीं मैं तो उत्ते बैठूंगा, थले कीड़े वाले आ ले ला, एक्सटेंशन ला दो।
ये क्या हेड मसाजर है क्या? बॉडी मसाजर है। अच्छा बॉडी मसाजर है, गर्दन मेरे तो इससे ठीक हो जाएगी। डर नहीं लगता ये कर? सो गाइस वेलकम बैक अगेन, क्योंकि ये वीडियो मैं अभी दूसरे दिन शूट कर रहा हूँ। गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन करके फिर मैं शूट नहीं कर पाया था। तो आते हैं अब जो मेन मुद्दे की बात है, जो आपका सवाल था कि मेरे को 2 महीने से आप जो पूछ रहे थे कि कैसे मिले एंड स्टोरी वगैरह क्या है, मतलब बिहाइंड द सीन क्या है एक्चुअली में, जो लोग आप जानना चाहते हो तो वो बता ही देते हैं। एक्चुअली हम एक दूसरे को जानते हैं ऑलमोस्ट, आज के टाइम तक हमको 4-5 साल हो गए एक दूसरे को जानते। 4-5 साल तो मतलब हमको हो ही गए एक दूसरे को जानते हुए। तो हम मुंबई में मिले थे फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद मिले, फिर नॉर्मल था सब कुछ, ऐसा फ्रेंड वगैरह थे तो सब कुछ चलता रहा। फिर जैसे चलता था, मतलब फ्रेंड्स वगैरह थे, बाहर मिलना मुलना होता था नॉर्मल कॉफ़ी वगैरह पे। उसके बाद मैं बहन के साथ रहता था मुंबई। तो ये मेरे ख्याल से 2019 की बात है, लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन से पहले 2 साल पहले की बात है। लॉकडाउन से 2 साल पहले बहन से मिलने की बात कर रहा हूँ मैं बहन से कब मिली थी? लॉकडाउन में आया था जब आया था ना। नहीं, लॉकडाउन से पहले बहन से भी मिली हुई है। हाँ, उसी से पहले बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ बात है लॉकडाउन से पहले की, कि बहन के साथ मैं रहता था मुंबई ऑब्वियसली। तो फिर मैंने बहन को बताया था, बहन से शेयर किया था, डिस्कस किया था। ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर के साथ जिसका रहता हूँ, तो अगर फिर मिलवाया था बहन से। हाँ, फिर बात आगे बढ़ानी है तो फिर बहन से मिलवाया था, फिर वहीं पे मिलवाया। फिर बहन फर्स्ट टाइम मिली थी वहीं पे, और ये मिली भी उस टाइम थी जब मेरे को यहाँ पे आना था। मतलब मैं वापस आ रहा था पंजाब। हाँ, थोड़े दिन बाद वापस आना था। थोड़े दिन बाद छोड़ के मुंबई थोड़े दिन को वापस आना था। तो मैं मुंबई छोड़ ही रहा था, उससे थोड़े दिन पहले मैंने मिलवाया था। तो जब वो सारा कुछ मिलवा दिया, फिर मतलब नॉर्मल सब कुछ सही रहा। फिर उसके बाद मैं आ चुका था फिर मुंबई में यहाँ पे। उसके बाद मेरे ख्याल से मेरे आने के कुछ टाइम बाद लग गया लॉकडाउन। तो ये थे लॉकडाउन में वहीं पे। फिर लॉकडाउन में मतलब लगने के कुछ 6 महीने बाद मार्च में लॉकडाउन लगा था। जून जुलाई में जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, फिर ये मुंबई छोड़ गया था, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, ऑफिस काम वगैरह सब बंद हो चुका था। सारा काम वहाँ पे बंद हो चुका था। फिर लॉकडाउन जब कितने महीने बाद खुला था? 3-4 मतलब 5-6 महीने बाद फुल्ली खुला था, जब फ्लाइट्स वगैरह चली थी। उसके बाद फटाफट बोरिया बिस्तरा वहाँ से बांधा, तो ये भी सारा शिफ्ट हो गया, इधर ही आ गए थे, क्योंकि उधर ऑब्वियसली सब कुछ बंद था, कुछ काम वगैरह इतना चालू था ही नहीं। तो वो फिर ये भी वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गए थे। देन उसके बाद अभी मेरे ख्याल से लास्ट ईयर मेरे रिलेटिव्स में कज़न्स वगैरह की मैरिज हुई है। तो मेरी बहन आई हुई थी मुंबई से। तो फिर उधर ही उसी टाइम पे अचानक से मम्मी ने प्लान बना लिया कि चलो मिलते हैं, फिर बात आगे बढ़ाने, क्योंकि बहन भी आई हुई है। क्योंकि फिर बहन का होता है 6-8 महीने बाद चक्कर मारेंगी। तो फिर मम्मी को था कि अभी मिल लेते हैं। तो फिर हम चले गए, फिर बात करी मैंने कंचन से, फिर फैमिली से मिलना हमने तय किया। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो पेरेंट्स वगैरह को मिलवा देते हैं, क्योंकि बहन तो पहले मिली हुई थी। फिर ये डिसाइड हुआ, फिर हम गए पेरेंट्स को लेके कंचन के घर पे। फिर कंचन मतलब उसी दिन फिर रोका हो गया था सब कुछ पसंद करके। हाँ, एक चीज़ बताना तो भूल गया कि कंचन घर पे भी आई थी। ये स्टोरी में स्किप हो गया। तो हाँ, मैंने पेरेंट्स से, घर वालों से पहले कंचन को मिलवाया था। कंचन घर पे आई थी, तो फिर हाँ मिल चुके थे, सब कुछ था मेरी साइड से। तो मेरी फैमिली की साइड से सब कुछ अप्रूवल था। ऑब्वियसली फैमिली का अप्रूवल लेना भी सबसे ज़रूरी होता है। तो फिर गए, फिर रोका हुआ, उसी दिन रोका कर दिया था। फिर 6 महीने बाद डिसाइड कर ली थी हमने कि 6 महीने बाद शादी कर लेंगे, बस इस तरह से फिर हमने शादी कर ली। लेकिन हाँ, ये फुल्ली मतलब घर वालों की मर्ज़ी से, कुछ ऐसा नहीं कि लव मैरिज है तो अगेंस्ट है, कुछ ऐसा था, ये कुछ नहीं। सब रजामंदी से, सब उनकी खुशी से ही सब कुछ उनको पूछ के किया है। ठीक, कुछ भी अगेंस्ट नहीं किया था। तो इस तरह से बस फिर शादी हो गई, आज बैठे हैं फिर। तो ये छोटी सी एक स्टोरी थी, बस नॉर्मल सी। तो होपफुली अब आप मेरे को 2 महीने से पूछ रहे थे, अब चलो मैंने आपका भी जो सबसे बड़ा सवाल था वो भी चलो क्लियर हो ही गया। तो यही वीडियो करते हैं फिर यहीं पे ख़त्म। अगर और कोई सवाल हो, कुछ हो, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सो गाइज, एक इंपॉर्टेंट बात और, अमेजोन की वार्डरोब रिफ्रेश सेल अभी लाइव होने वाली है 18 जून से 22 जून तक। तो आप को पैसा से शॉपिंग कीजिए, जो भी अमेजोन से शॉपिंग करे तो आपको मिलेगा भर भर के कैशबैक। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बाय बाय।